देखिए ये व्यू में ले रहा हूँ रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आज अब मार्केट थोड़ा सा और रिकवरी दिखा रहा है या नहीं, और हो सकता है कि रिसेंट लो टूट भी जाए। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने पैसा बचाया है तो अब इन लेवल पर आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। इन लेवल पर आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप में काफ़ी वैल्यू है। आप स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप एक अच्छे फंड मैनेजर को, परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड हो जिसने इस पिछले 2 साल में भी पैसा बना के दिया है। सितंबर 2024 के बाद से भी आज तक के इस मूव में जिस स्मॉल कैप फंड मैनेजर ने पैसा बना कर दिया है, उस फंड मैनेजर को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको पैसा दें या खुद स्टॉक चुनें। कोशिश करें उन स्टॉक्स को चुनने की जहां पर तेल की तेज़ी का इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि जो तेल की तेज़ी है ना, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा मैक्रो नेगेटिव है। और एक बात मान लीजिए, अगली 2 तिमाहियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से वॉश आउट होने वाली है, और वो इस समय आ रहा है जब हमारी इकोनॉमी जस्ट इंप्रूव हो रही थी, हमारी अर्निंग्स जस्ट इंप्रूव हो रही थी और एक ग्रीन शूट दिख रहे थे पिछले क्वार्टर में। ठीक है, कुल मिलाकर जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून खराब रहेंगे, ये आप मान के चलिए एग्रीगेट बेसिस पे। इनमें से कुछ कंपनियां होंगी जो ऑब्वियसली फिर भी अच्छा करेंगी, और ऐसे में बाजार के पास वॉर के बाद भी चुनौतियां होंगी। ऐसा नहीं है कि ये वॉर अगर कल खत्म हो गई, परसों से पूरा का पूरा एनर्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं फैसिलिटीज, उनको ठीक करने में टाइम लगेगा। ठीक है, और एक चीज़, 2 साल से स्मॉल कैप पर सीएनबीसी आवाज़ का व्यू बेरिश रहा है। एक व्यू लिया गया था कि स्मॉल कैप, मुझे जो चीज़ अखर रही थी ना, वो ये अखर रही थी कि पैसे की ताकत। मैं किसी भी इवेंट्स वगैरह में जाता था, पोस्ट बजट पार्टीज वगैरह में जाता था, यही बात होती थी कि नहीं, पैसा बहुत है हमारे पास, वैल्यूएशंस कहीं भी पहुंच गए हों, लेकिन पैसा जो है ना वो काफ़ी रहेगा हमारे लिए। और कहीं ना मुझे एक एरोगेंस भी दिख रहा था कि हमें एफआई की ज़रूरत नहीं है, हमारा रिटेल संभाल लेगा, मार्केट चल लेगा, और नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं है, स्मॉल कैप फिर भी चलेंगे। वो जो एरोगेंस थी ना, वो आई थिंक पिछले 2 साल में डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से आपने स्टॉक्स देखे हैं, तो अब हुआ क्या है, अब कम से कम प्राइसेस आपके फेवर में, न्यूज़ अभी भी आपके फेवर में नहीं है, सेंटीमेंट अभी भी आपके फेवर में नहीं है। लेकिन सेंटीमेंट आपके फेवर में होगा तो ये स्मॉल कैप का इंडेक्स भी 20,000 का होगा, फिर 15,000 का नहीं होगा। आज आपको 20,000 वाला स्मॉल कैप 15,000 में मिल भी रहा है, इसीलिए मिल रहा है। ठीक है ना, और स्मॉल कैप में ऐसा नहीं कि 2 साल में अर्निंग्स नहीं हुई, अर्निंग्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद 20,000 वाला स्मॉल कैप 15,000 पर आ चुका है। तो ये तो बात होगी इन्वेस्टिंग की। ये मेरा व्यू है कि अब यहाँ से आप इन्वेस्टिंग तो ज़रूर करें, उसमें ना रुकें। ट्रेडिंग अप्रोच जो है ना, ट्रेडिंग अप्रोच मेरी यहाँ से एक बहुत सिंपल है। जब तक थर्सडे का लो ना टूटे, इस मार्केट में अब ट्रेंड जो है वो बाय ऑन डिप्स का है। अब तक हमारा व्यू क्या रहा है, सेल ऑन रैली का, अब बाय ऑन डिप्स का है। हाँ, अनलेस बाजार आपको कुछ क्लियरली एक व्यू दे दे, और अगर थर्सडे का लो टूट गया तो फिर मार्केट में और बड़ी गिरावट का रिस्क रहेगा, जिसको हम बाद में बात करेंगे। अभी क्यों करना है उसको डिस्कस करना है। बेस केस मेरा ये है कि यहाँ से निफ्टी में एक 23,500 तक की रैली ड्यू है। ये और कुछ नहीं है तो एक सिंपल आपका 20 डे मूविंग एवरेज का टेस्ट है। कोई भी मार्केट जब इस तरीके से गिरता है, उसके बाद वो एक स्टेज पर आकर एक मीन रिवर्जन करता है। वो मीन रिवर्जन जहाँ पर आकर पता चलेगा कि इस रैली में दम है या नहीं है। जो भी करें, लेकिन एक चीज़ मैंने इवन थर्सडे को भी व्यू लिया था, जो भी करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, और अगर आप कैरी कर रहे हैं तो हेज के साथ करें। ओवरनाइट कोई भी पोजीशन जो है ना, वो अगले कुछ दिन तक एटलीस्ट बिना हेज के ना लें। परफेक्ट।